हेलो एवरीवन। घटना चक्र सीरीज 2 का आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता। ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। तो आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है, जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। तो आंसर आपको सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है तो किससे संबंधित है? आंसर है आपका आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। आंसर हो जाएगा इसका, वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृदभांड। आंसर आपका मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। छठा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। यह उपयुक्त सभी। आंसर आपका सभी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों को ज्ञान से युक्त थे जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। सातवां क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या सभी। तो आंसर है आपका पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरा स्थलों से प्राप्त पूरा अवशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मुहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। आंसर है पुरातत्व संबंधी खुदाई। नौ क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की
सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। वहां पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर, लिपि। आंसर है मोहरें। सिंधु सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरे पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। 10वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। बी नंबर है E.J.H. मैके, इसने सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवर्तन। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो आंसर है इसका ए नंबर आंसर है इसका। ये जोड़ा सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। E.J.H. मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवर्सन के कारण हुआ है। इन्हीं के समरूप प्रवर्सन के सिद्धांत के इतिहासविद D.H. गार्डन तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवर्सन के कारण हुई है। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो हड़प्पा का हो जाएगा दयाराम साहनी 1923-24 तथा 1924-25। बी में है आपका हस्तिनापुर और हस्तिनापुर का हो जाएगा आपका बीबीलाल जो है 1950 से 52। सी में है आपका तक्षशिला और तक्षशिला का हो जाएगा आपका जॉन मार्शल 1913 से 34। डी में है कौशाम्बी और कौशाम्बी का हो जाएगा एनजी मजुमदार 1936 से 1937। सी नंबर आंसर हो जाएगा उसका। हड़प्पा दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बीबीलाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी एनजी मजुमदार। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। आंसर है आपका हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। आंसर है आपका लाल। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले मृद भांड की तथा दूसरे चित्रित मृद भांड की। मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। आंसर है
पूर्व आर्य यानी कि हड़प्पा सभ्यता से। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सिंधु पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मुहरों पर प्राप्त चित्र हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गेंडा, बाघ। तो आंसर है आपका गाय। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? सुनो दड़ो, कोटदीजी, सोहगोरा, देसलपुर। आंसर है सोहगोरा। सोहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्र पत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चनुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक प्राचीन स्थल दिया हुआ है और पुरातात्विक खोज दिया हुआ है, और दोनों को कूट को चुनना है कि कौन सा सही है। लोथल का गोदीबाड़ा हो जाएगा। कालीबंगा का जुता हुआ खेत और धोलावीरा का 4 नंबर हो जाएगा। हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। और डी बनावली में हो जाएगा आपका 3 नंबर। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। आंसर बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। तो आंसर है कालीबंगा में। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल या एक से अधिक। तो आंसर है कालीबंगा। बीस नंबर क्वेश्चन है, इसको भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर चुनना है। तो हड़प्पा का हो जाएगा स्वाधान, R37 कब्र मिला यहाँ से, और लोथल का गोदी, ठीक है, और कालीबंगा का हो जाएगा आपका जुता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से हो जाएगा नर्तकी की मूर्ति। डी नंबर आंसर हो जाएगा। हड़प्पा से स्वाधान, लोथल से गोदी, कालीबंगा से जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। 21 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। हड़प्पा का हो जाएगा रावी, हस्तिनापुर का हो जाएगा गंगा, और नागार्जुन कोंडा का हो जाएगा कृष्णा, और पैठन का हो जाएगा गोदावरी। बी नंबर आंसर हो जाएगा। हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी तथा पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है।
यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है 22 नंबर क्वेश्चन में और सही उत्तर चुनना है। हड़प्पा 1 में दिया हुआ हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी जिस पर अवस्थित है। इसमें हड़प्पा, कालीबंगा, इधर नदी का नाम दिया हुआ है भोकवा घग्गर, लोथल, रोपड़ और रावी सतलुज, इधर नदी का नाम दिया हुआ है। इसको मैच करना है तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर और रोपड़ सतलुज नदी के तट पर। 23 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? व्यास नदी, सतलुज, रावी, घग्गर। आंसर है रावी नदी। 24 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। आंसर है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। 25 नंबर क्वेश्चन है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो आंसर है आपका मोहनजोदड़ो। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा एवं कोटदीजी, कालीबंगा और रोपड़, धोलावीरा एवं भागरा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल। तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो एवं लोथल। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से नाव के चित्र युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो 26 क्वेश्चन तक हुआ था। 27 क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। दूसरा है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी। तीसरा है मातृ देवी की उपासना की जाती थी और चौथा है कि लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। गलत पूछा है और लोग लोहे से परिचित थे, ऐसा नहीं है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे, सिंधुवासी लोहे से परिचित नहीं थे। तो आंसर डी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सिंधु नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सिंधु नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। 28 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला है कि सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। दूसरा है कि मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे और तीसरा है कि मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। वो 1 और 2 जो है गलत है, सही नहीं है, तीसरा सही है। सिंधु सभ्यता में पक्की एवं कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सभी सिंधु नगरों से प्राप्त पक्की ईंटों का सामान्यतः अनुपात 4:1 था, जबकि कालीबंगन से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वहीं चनूदड़ों से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः सिंधु सभ्यता में सभी तरह के निर्माण के लिए एक आकार का ही ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। सिंधु सभ्यता में निर्मित घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, परंतु कुछ भवनों से मिली सीढ़ियों के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुछ घर 2 मंजिला भी निर्मित थे। तो 2 भी गलत है, पहला भी गलत है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुख्य सड़कों की औसतन चौड़ाई लगभग 10 मीटर होती थी और इस प्रकार यह तीसरा कथन जो है सत्य है। 29 क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। तो इसका सही कथन क्या है? सही उत्तर चुनना है। तो इसका सभी आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सिंधु स्थलों से ईंट के भट्ठे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी कथन सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? ठीक है, तो आलमगीर
आलमगीरपुर का उत्तर प्रदेश दिया है, लोथल गुजरात में दिया है, कालीबंगा हरियाणा दिया है और रोपड़ पंजाब दिया है। तो सी नंबर गलत है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज इटली के लुइगी पियो टेसीटोरी ने की, जबकि हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की थी। 31 क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है आलमगीरपुर और चौथा है हुलास। तो इसका आंसर है डी नंबर, आलमगीरपुर और हुलास। 3 और 4 जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित। 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी। उसका आंसर है लोथल। 33 क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर यूपी, बनावली हरियाणा, दामाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। तो डी नंबर गलत है। कौन सुमेलित नहीं है सही? तो ये सही नहीं है। राखीगढ़ी राजस्थान में बोला है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? मांडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी। तो आंसर है इसका सी नंबर, आलमगीरपुर पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जो कि मेरठ में, और उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में तथा दक्षिणी पूरा स्थल दामाबाद महाराष्ट्र में। 35 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना। तो पहला में है हड़प्पा स्थल और स्थिति इसका दिखाना है। तो मांडा हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, दामाबाद हो जाएगा आपका महाराष्ट्र और कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान और राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा। इस तरह आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, मांडा जम्मू कश्मीर, दामाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। 36 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर चुनना है। तो सूची 1 है हड़प्पा पूरा स्थल और सूची 2 है भारत के राज्य या संघराज्य क्षेत्र। तो बालू जो है वो कहां पे है? हरियाणा में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। पाडरी आपका गुजरात में। हुलास उत्तर प्रदेश में। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बालू हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर में, पाडरी गुजरात में और हुलास उत्तर प्रदेश में। 37 क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनोदड़ो, सुरकोटदा। तो आंसर है बी नंबर, मोहनजोदड़ो और चनोदड़ो सिंध में अवस्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चनोदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा जो है गुजरात में स्थित है। 38 क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। इसका आंसर है आपका सी नंबर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। 39 है क्वेश्चन, चनोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था तो किसने किया था? J.H. मैके ने किया था। आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा, J.H. मैके ने किया था। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चनोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजूमदार ने किया था तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा।
हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। 41 क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है कहाँ पे? पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। इसका आंसर है आपका सौराष्ट्र में, रंगपुर। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, जहां से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। 42 क्वेश्चन है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, तो जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, पंजाब का। दधेरी, कोटला दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है जो भारत के पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। 43 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर है आपका लोथल। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। 44 क्वेश्चन है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व तो लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? नर्मदा, माही, भोगवा, भीमा। आंसर है आपका भोगवा। हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह पतन नगर है। 45 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। आंसर है आपका गुजरात में। 46 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो आंसर है आपका लोथल। 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। तो आंसर है आपका लोथल। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार व वाणिज्य जैसी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। ध्याता है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इस प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलवन के मकबरे में दिखता है। 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, बनावली। तो इसका आंसर इसलिए नहीं दिया है क्योंकि बनावली और कालीबंगन दोनों जगह से ही हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति मिली है, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया हुआ। बनावली हरियाणा तथा कालीबंगन राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगन नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पूरा स्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। ये हरियाणा और कालीबंगन, बनावली और कालीबंगन दोनों ही होगा। 50 के निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? धोलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल, कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। बनावली और कालीबंगा दोनों ही होगा, ठीक है, इसलिए एक से अधिक होगा। 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल। पाटलिपुत्र इसका आंसर नहीं है, सी नंबर हो जाएगा। कालीबंगा, रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। 52 नंबर है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है? राखीगढ़ी, धोलावीरा,
कालीबंगा, लोथल। तो भारत में पूछा है, इसलिए इसका आंसर ए नंबर राखीगढ़ी होगा। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धोलावीरा भारत में हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। 53 है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है। इसका भी आंसर राखीगढ़ी हो जाएगा। 54 क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, सिंधु, चेनाब और झेलम। 1, 2, 3। तो सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, सिंधु तथा चेनाब नदी के तट पर बसी थी, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं था। 55 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। इसका आंसर नहीं दिया हुआ है क्योंकि हम लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, इसलिए कुछ निश्चित प्राप्त नहीं होता है कि क्या है इसका, है ना, किसमें विश्वास करते थे, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया हुआ। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्नि कुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। 56 के सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की और विष्णु की। तो किसका हो जाएगा आंसर, हो जाएगा ए नंबर, पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। आंसर 57 क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, कर्नल टाट। तो आंसर हो जाएगा इसका सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्रारंभ कराया था। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैनसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। 58 है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। यही है आंसर, ए नंबर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी नामक 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है। 59 क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है ना इनमें से? हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल SR राव, सुरकोटदा JP जोशी, धोलावीरा BK थापड़। आंसर है डी नंबर। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन SR राव, सुरकोटदा का उत्खनन JP जोशी ने कराया था, जबकि धोलावीरा का उत्खनन BK थापड़ ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने कराया था, इसलिए वो गलत है। 60 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था? ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जॉर्ज F डेल्स। तो आंसर हो जाएगा आपका ए कनिंघम। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के हड़प्पा के टीलों का सीमित उत्खनन करा कुछ पूरा वस्तुएं प्राप्त की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स, VS स्मिथ। तो उत्खनन से कौन संबंधित नहीं थे? तो BA स्मिथ संबंधित नहीं थे। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन प्रारंभ कराया। 1926-27 से 1933-34 तक माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, RL अस्टीन, A घोष,
जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? आंसर आपका जगतपति जोशी। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज एवं उत्खनन जगतपति जोशी जेपी जोशी ने किया था। 63 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर इसलिए नहीं दिया है क्योंकि सिंधु सभ्यता में लगभग सभी घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। इसका देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन। नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। 64 क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। तो सही उत्तर चुनना है कि कौन सा है। तो सबसे पहले नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के और फिर सोने के सिक्के। फिर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य कालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 7वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किया था। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था? सोना का, चांदी का, तांबा का, लोहा का। आंसर आपका तांबा का। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। 66 क्वेश्चन है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है? तो कालीबंगा में, लोथल में, धोलावीरा में, बनावली में। तो हाथी दांत का पैमाना लोथल में मिला है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यह गुजरात में स्थित है। 67 क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो लोहा का नहीं हुआ था। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। 68 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली। आंसर है बनावली। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है। 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। दूसरा है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। और तीसरा है हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो क्या सही है? सही उत्तर चुनना है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 सही है। तीसरा गलत है। बोला है कि धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, इसलिए वो गलत है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जिसको ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते थे। और सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था।
धातुओं का ज्ञान था वो लोग। 70 नंबर क्वेश्चन है कथन ए में कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आ रहा कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो कौन सा सही है आंसर? ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है सही स्पष्टीकरण है ए का। बी नंबर है ए और आर दोनों सही है किंतु आर जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। आंसर यही है, ठीक है, आंसर बी नंबर। ए और आर दोनों सही है किंतु आर जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है ए का। मोहनजोदड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, और दूसरा हड़प्पा जो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। ये दोनों नगर सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे जिनका उत्खनन क्रमशः राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने प्रारंभ किया था। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। 21 है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी, आमरी। तो आंसर है धौलावीरा, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है, पहला राखीगढ़ी है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड, रॉक कट रिजर्वेयर महत्वपूर्ण है। 72 क्वेश्चन है धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो आंसर इसका ए नंबर, आंसर इसका गुजरात है। क्वेश्चन है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा। तो धौलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा नगर को 3 भागों, एक किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। 74 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदाड़ो, संघोल, कालीबंगा, धौलावीरा। तो आंसर है धौलावीरा। 25 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था? धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपड़। आंसर है धौलावीरा। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। क्वेश्चन है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से। आंसर है आपका धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था धौलावीरा। 77 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बैरियल का प्रमाण मिला है? द्विशव संस्कार का प्रमाण पूछा है तो इसमें आंसर लोथल और कालीबंगा दोनों होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। लोथल से सर्वाधिक 3 द्विशव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी और डी दोनों होगा। तो प्रमाण पूछा है इसलिए सी और डी दोनों होना चाहिए।
78 हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो मानव स्वाधान, पशुओं के स्वाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार। इसका आंसर है मानव स्वाधान। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारौद तहसील के सानोली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव स्वाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन स्वाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। 21 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस स्थल में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो मांडी है आपका उत्तर प्रदेश में। देखिए ये मांडी है, ठीक है। मांडा हम लोग पढ़ते हैं जो कि जम्मू कश्मीर का है, तो वो नहीं है। 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आया था। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। 80 क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था? वस्त्रों के लिए मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। आंसर है भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया। 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है वर्तमान में, उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। 81 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ठीक है। दूसरा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो मंदिर तो नहीं होते थे, ठीक है, और बाकी घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग भी वो लोग नहीं करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। केवल 2 आंसर सही है। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तथा इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां एवं मुहरें हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृदेवी, पशुपति, शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां, घोड़े की मृण्मय मूर्ति लोथल, सुरकोटदा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई है, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसा साक्ष्य का अभाव है। 82 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहां के लोग इसका निर्माण करते थे। 83 क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात विरसक मुद्रा प्राप्त हुई है? हड़प्पा, चनुदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो। आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। 84 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? आम, पीपल, परिजात, साल। तो आंसर है पीपल। सिंधु सभ्यता काल में सर्वाधिक मुहरें सेल खड़ी की बनी है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद आदि से बनी मुहरें भी प्राप्त हुई। अधिकांश मुहरें वर्गाकार या चौकोर है, किंतु कुछ मुहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है।
85 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। तो घोड़ा का नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े की मृण मूर्ति, अस्थि, जबड़े आदि अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। 86 क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। अवशेष का बात हुआ है, ठीक है। वहां पे वो मोहरों पर अंकन घोड़ा का नहीं मिलता है, लेकिन अवशेष मिलता है। और यहाँ पे बोला है कि अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, किस पशु के अवशेष, है ना। तो इसका आंसर शेर हो जाए। गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने की अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन से शेर के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख नहीं मिलता है, नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। शेर के अवशेष का उल्लेख नहीं मिलता है। 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जानकारी में नहीं था? ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसमें से बैल, हाथी, घोड़ा सब था, सब जानकारी में था, इसलिए इसका आंसर डी है। 88 क्वेश्चन देखते हैं। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो 600 वर्ष, 700 वर्ष, 800 वर्ष, 900 वर्ष। आंसर 900 वर्ष। दो 2018 में IIT खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। कहता है कि ओरेल अस्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। मिरिन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटदा से। तो आंसर है कालीबंगा से। कालीबंगा के मिरिन पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? रोमन, सिंधु घाटी, यूनानी या मिस्र की सभ्यता? तो आंसर है आपका मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का वरदान या उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत में है तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में जो है वो थी। 91 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका, या फिर माया, मुइस्का, इंका, एज़टेक। एज़टेक, मुइस्का, माया, इंका। और डी है एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। तो आंसर है यही सही क्रम में, एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। 92 क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? सिंधु, मिस्र, सुमेरिया, चीन। आंसर है सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक आज कंप्लीट होता है। ये पार्ट